नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एमएस ऑटोमेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 ऑटोमेशन ट्रेनिंग। ऑटोमेशन ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ऑटोमेशन एक तरह से ऑटो प्लस मेशन, एक तरह से जो अपने आप चलता है, ये ऑटोमेशन की डेफिनेशन होती है। अब इंडस्ट्री को ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए और सेफ्टी पर्पस से ऑटोमेशन की इंडस्ट्री से जरूरत है। ऑटोमेशन किन किन चीज़ों से बेसिकली देखा जाए तो मिलकर बना होता है। देखा जाए तो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: इंस्ट्रूमेंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन कितने टाइप का होता है? देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। बिल्डिंग ऑटोमेशन का एग्जांपल है जैसे लिफ्ट्स वगैरह, ऑटोमेटिक गेट्स वगैरह, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जांपल है जो ऑटोमेशन की डिवाइसेस है वो क्या क्या थी। देखा है उनमें आया था पीएलसी हो गया, स्काडा हो गया, डीसीएस हो गया, वीएफडी हो गया, सीएनसी हो गया और फिर एचएमआई हो गया। ये एक तरह से देखा जाए तो ऑटोमेशन में यूज़ होने वाली डिवाइसेस है। और आज के हम चैप्टर से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आप ऑटोमेशन के बारे में नई से नई चीज़ें जानते रहो। पीएलसी बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है? पीएलसी देखा जाए तो ऑटोमेशन की ही एक पार्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑटोमेशन का। इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म का एक तरह से मीनिंग क्या है, या फिर पीएलसी किसे बोलते हैं। पीएलसी की एक तरह से डेफिनेशन क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल जो कि प्रोग्राम हो सकती है, जो कि जितनी बार चाहे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। लॉजिक जिसे हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोलर जो कि एक तरह का कंट्रोलर है। तो इसकी एक तरह से पूरी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या, पीएलसी एक कंट्रोलर है जिसमें हम अपने लॉजिक के अनुसार प्रोग्राम उसमें बना सकते हैं, डाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सिंपल पीएलसी की डेफिनेशन है। अब पीएलसी देखा जाए तो बेसिकली जो इसका हार्डवेयर होता है वो किस तरह से होता है। इसका हार्डवेयर देखा जाए तो ये तो होता है हमारा पीएलसी की इनपुट्स। ये हो गया सीपीयू जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया हार्डवेयर, आउटपुट। अब पीएलसी की एक डेफिनेशन और बनती है ऑटोमेशन के अनुसार। क्या, पीएलसी एक डिवाइस है जो कि हमारी इनपुट से कमांड लेती है और जो हमने इसके अंदर प्रोग्राम कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को ऑपरेट कराती है। जो हमने इसके अंदर लॉजिक बना रखा है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट को ऑपरेट कराती है या फिर ऑन कराती है। ये एक तरह से देखा जाए तो पीएलसी की बेसिक डेफिनेशन है। फिर में जो गेट्स होते हैं हमने पढ़ा होगा 10th और 12th में, या फिर 11th और 12th में, उनका भी ऑटोमेशन की प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट रोल है। पढ़ते हैं कैसे। जैसे हमें एक ये मान लो एंड गेट है, एंड गेट एक्स वाई, यहाँ पे जेड कर दो, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये एंड गेट है। अब ये 0 और 0 रहेगा तो 0 रहेगा, 0 1 हो गया तो फिर भी 0 रहेगा, 1 0 0 1 1 1। अब ये हमारा 1 कब आएगा? जब ये दोनों 1 होंगे। ये एंड गेट है। अब ऐसा ही हम इसका प्रोग्राम का एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रोग्राम में जैसे क्या होता है, पीएलसी का जो प्रोग्राम हम करते हैं उसमें मान लो हमारी 2 इनपुट है, ये आउटपुट। ये मान लिया x हो गया, ये मान लिया y, जेड।
ये हमारा एंड गेट का एक तरह से प्रोग्राम है ये सिंपल जो स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो इसी से आगे जाके बड़े प्रोग्राम बनते हैं। अगर मान लो ये यहाँ से ऑफ है, ये पहला कंडीशन लेके चलते हैं हम, ये यहाँ से ऑफ है 0, ये भी ऑफ है 0, तो ये आउटपुट हमारी क्या रहेगी, ये भी 0 ही रहेगी। और दूसरा लेके चलते हैं, मान लो ये 0, यहाँ पे ये 1, तो ये भी हमारी ऑफ ही रहेगी। क्यों रहेगी, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से NO है, ये NO है, मतलब नॉर्मली ओपन है ये, तो यहाँ से ये बंद ही पड़ा हुआ है, इसका कॉन्टैक्ट अभी हुआ नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 ले लिया, 1 ले लेंगे तो इसका ये कॉन्टैक्ट है आपस में टच हो जाएगा, ये जो सप्लाई है वो यहाँ से तो चलो पार हो जाएगी क्योंकि ये 1 है, अपनी यहाँ से अभी भी वो पार नहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे भी तब भी 0 रहेगा। मान लो तीसरा कंडीशन लेते हैं 1 और ये 0, तब भी ये 0 रहेगा क्योंकि यहाँ से ऑन हो गया, फिर यहाँ से ये ऑफ ही है। चौथा कंडीशन लेते हैं 1 और 1, और ये दोनों 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, नॉर्मली हाई हो गया, हाई होते ही इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ये भी हाई हो गया, इसका कॉन्टैक्ट बन गया, तो यहाँ से फिर ये ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई, तो ये ऑन हो गया, ये एंड गेट हो गया। और दूसरा देखा जाए तो ओवर गेट होता है, नॉर्मली एंड और ओवर ही होते हैं, और तो बाकी इनके ऊपर ही बन जाते हैं। ओवर गेट में क्या होता है, X Y Z, 0 है 0, तो 0 रहेगा ये ओवर गेट है। और एंड गेट में क्या होता है, X into Y equal to Z, ये होता है एंड गेट में 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये ओवर गेट है, ये एंड गेट हमने पढ़ लिया। अब ओवर गेट के बारे में देखते हैं, PLC में इसका ओवर गेट का प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये ओवर गेट का लॉजिक है, और यहाँ से 0, ये भी 0, तो ये रहेगा 0। अब ये हो गया 1, यहाँ से ये होगा 0, तो ये रहेगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से 1 हो गया तो यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ से तो चलो ऑफ ही है वो, यहाँ से 0 ही है, तो यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी, प्रो सप्लाई यहाँ से चली जाएगी, तो ये हो गया 1। अब तीसरा 0, ये मान लो 0 हो गया और ये हो गया 1, तब ये 1 हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ से सप्लाई जाएगी नहीं, ये 1 हो गया, ये हाई हो गया, तो यहाँ से सप्लाई चली जाएगी, ये 1 हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन में ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये ऑन होना ही है, यहाँ से भी सप्लाई जा रही है, तो ये ऑन हो जाएगा। ये बेसिक से लॉजिक है जो एक तरह से हमारी PLC जो होती है उसमें बनते हैं। ये बिगिनर के लिए है जो स्टार्टिंग में प्रोग्राम करना सीखते हैं।